आज क्या कारण है कि आप जंतर मंतर पे आए हैं? पूरा का पूरा आपके साथ हुजूम भी आया है और इकट्ठा हुआ है। हम तमाम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज यहाँ पे आए हैं और हम इन तमाम मुद्दों पे बात करने आए हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट का मॉडल लेके सरकार 14 में आई थी, उसने डेवलपमेंट किया तो है, पर डेवलपमेंट किया है पूंजीपतियों का, डेवलपमेंट किया है तमाम मुनाफाखोरी लोगों का, डेवलपमेंट किया है रेपिस्टों का, डेवलपमेंट किया है गुंडों का। और ये डेवलपमेंट का मॉडल हम रिजेक्ट करते हैं। हम इस बार 24 में ये चुनाव जो होगा इसमें वोट करेंगे, सांप्रदायिक नफरत के लिए नहीं, जातिवाद के लिए नहीं, किसी भी तरह के जुमले के लिए नहीं। हम वोट करेंगे शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा पे कितना काम हुआ इस चीज़ पे। कुछ दिनों पहले BHU में एक घटना हुई जिसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उसे आप किस तरह से देखते हैं और उसे लेकर क्या मांगे हैं? बिल्कुल, वो घटना जो थी वो बहुत हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि हम ये मॉडल देश भर में भाजपा का देख चुके हैं। चाहे वो सेंगर की बात हो, हाथरस का बात हो, मुजफ्फरनगर हो, हम तमाम जगह ये मॉडल देख चुके हैं। उन्नाव, कठुआ, बृजभूषण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस मॉडल का कि किस तरह से अगर आप किसी भी तरह से भाजपा और ABVP से जुड़े हुए हैं और आप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करिएगा, आप रेप करिएगा, आप मर्डर करिएगा, तो आपको खुली छूट है, बल्कि आपको हो ही सकता है विधायक का कोई दर्जा दे दिया जाए। तो यही हमने IIT BHU में देखा कि एक महिला के साथ कैंपस में गैंगरेप होता है और कुछ दिन पहले सामने आती है ये खबर कि वो जो तीनों लोग हैं, जो क्रिमिनल्स इसमें सामने आए हैं, वो भाजपा के IT सेल के कार्यकर्ता हैं। तो क्या वो डिले करने का कारण आपको भी लगता है कि चुनाव थे? बिल्कुल चुनाव थे, और जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, हमें पता चलता है ये तीनों लोग जो हैं, जैसे ही पता चलता है कि इन्होंने गैंगरेप किया है, एक तो इनके नाम पहले सामने नहीं आता है, ऊपर से मध्य प्रदेश में जब चुनाव था ये प्रचार में गए हैं। तो किस तरह से क्या देश की महिलाओं को भाजपा ये नहीं कह रही है तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा? ये मॉडल हमने देखा इसी जंतर मंतर पे जहाँ आज हम खड़े हैं। रेसलर्स बैठी रहीं, उनको न्याय नहीं मिला, अंत में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा। ये मॉडल हमारे सामने रख रही है भाजपा। मगर प्रधानमंत्री ने ये भी तो कहा था कि ये सभी मेरे परिवार का हिस्सा है, उन्हें कुछ भी कष्ट होगा मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। बिल्कुल, और उनके लिए आंसू बहाए हैं बहुत सारे, है ना। स्मृति ईरानी को बहुत रोना आया जब निर्भया का रेप केस हुआ दिल्ली में। पर हम देख रहे हैं वही सरकार है जिसकी डबल इंजन की सरकार यूपी में भी है, जहाँ BHU में ये घटना हुई। इनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है, जहाँ पे एक महिला को नेकेड परेड कराया जाता है और वो वारदात 2 महीने बाद आती है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन है। और अभी भी मणिपुर में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से मास लेवल पे रेप हो रहा है, मास लेवल पे मर्डर हो रहा है, क्या ये सरकार कुछ कर रही है? तो क्या आपको लगता है कि BJP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो रहा है? फेल हो रहा है, और मुझे लगता है ये सरकार इसमें मानती ही नहीं है। ये सरकार मानती है रेपिस्ट बचाओ में। सरकार तो कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अमृतकाल आ चुका है, बेटियों का विकास हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही जो फंड आया है ना, जितने फंड आए उनमें से 95% इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में निकाल दिया, ये रिपोर्ट कहती है। तो सरकार का जो मंसूबा है हमारे सामने कि हर तरह से बड़े बड़े जुमले फेंको, बड़ा बड़ा प्रदर्शन करो, बड़ा बड़ा रोना धोना करिए, पर ये सरकार पिछले 10 साल में एक बार भी सरकार के प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हम देख रहे हैं कि लगातार सीट कटौती, लगातार जॉब्स में डेप्रिवेशन, कमी, लगातार महिला सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है देश का। दिल्ली रेप कैपिटल कहलाता है देश का, है ना। हम देखते हैं हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, एक डमी ICC बैठाया हुआ है जो कोई एक्शन नहीं लेता है, जो परपिट्रेटर है उसको बचाने के लिए काम करता है। लगातार हम जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की डिमांड कर रहे हैं और उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इस बार 24 के चुनाव में एक बड़ा छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन खड़ा होगा और वापस से आज़ादी की लड़ाई की तरह ही हम इसको लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। तो यही लग रहा है कि बड़े बड़े मंदिरों से एक वर्ग, एक जाति, एक जेंडर को खुश कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके सपने का जो भारत है वो भारत अपर कास्ट हिंदू आदमियों के अंदर है ना। पर बाकी जो तमाम लोग हैं उनको ये समझना होगा कि जब वो भारत बन जाएगा हम तमाम लोगों की इसमें कोई जगह नहीं होगी। मीडिया का क्या कहना है आपका? मीडिया एक सबसे बड़ा टूल है आज के देश में, भाजपा के लिए काम कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं गाँव देहात में हमारे दादा चाचा जो कुछ नहीं पढ़े हैं, किसान, उन लोगों तक ये बात जा चुकी है कि JNU देश विरोधी है। मीडिया का जो काम है, जो पिलर ऑफ
क्योंकि मीडिया अपना काम कर रहा है। देखिए मीडिया कर रहा है, पर इसी दौर की देन है कि ऑल्टरनेट मीडिया, पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ है। यूट्यूब पे आप देखिए तमाम इस तरह के चैनल, तमाम आप जैसे लोग है ना, जो हम जैसे लोगों का सवाल कवर करते हैं। आज के दौर की यही देन भी है कि जब इतना बड़ा प्रभाव उस मीडिया का हमारा नहीं ना, हम 1 लाख 2 लाख 2 मिलियन तक पहुँच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, पर यही छोटी छोटी कोशिशों से कुछ होगा। हम देख रहे हैं पहलवान इतने टाइम तक इसी जंतर मंतर पे बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, पर किसान डटे रहे और 3 काले कानून वापस लिए गए। तो इस दौर में मीडिया कह रहा है कि राम मंदिर जाइए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बताइए इतना बेहुदा बात कर रही यही है कि हम बात करें, हम अवेयर करें, हम गोलबंद करें, और कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जितना पैसा, जितना कॉर्पोरेट समर्थन बीजेपी को है, हम देख रहे हैं हादसों में क्या होता है। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे और जायज़ सब है। और इस देश में अब एक्चुअली में कुछ भी मुमकिन है। हम देखते हैं कि बिल्किस बानो है ना, जिनके साथ बलात्कार होता है, उनके परिवार के लोगों को मार दिया जाता है, मिले हुए इंसाफ को अगर कोई वापस कर सकता है तो भाजपा सरकार है ना। ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रिविजन वापस लिया जाए, और उसमें भी हमें पता है कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। कहा जा रहा है दलित मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज भारत के जेलों में सबसे ज़्यादा जो बंद है वो दलित और मुसलमान है। आपको लगता है आरोपी वापस जेल में जाएंगे? हमें नहीं लगता है, जिसमें नहीं लगता, क्योंकि हम ये पैटर्न देख रहे हैं ना बाप। मैंने अभी बोला इसी जंतर मंतर पे पहलवान बैठे रहे, एंड में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा, क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार नहीं है, रेपिस्ट बचाओ की सरकार है। सेंगर से लेके ब्रिभूषण से लेके वही सरकार है। हम देखते हैं हाथरस में गैंग रेप होता है, गैंग रेप करने वालों के समर्थन में रैलियाँ निकालती है सरकार। हम पढ़ते हैं, जब संविधान को पढ़ते हैं तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि जो स्टेट, जो सरकार है वो उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी एक धर्म को। सरकार जब एक धर्म के पक्ष में या एक धर्म को अपनी नींव बना के चुनाव लड़ती है, तो वही देश की प्रजा का एक साफ प्रमाण है। आप संविधान पढ़ती हैं, मनुस्मृति नहीं पढ़ती हैं? मनुस्मृति भी पढ़े हैं, इसलिए पढ़े हैं ताकि बता पाए कि क्या क्या गलत है। कैसा ऐसा लॉ जिसको ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, जो लॉ कहता है ना कि महिलाओं की जगह देश में नहीं है। महिलाएं वो हैं जिनको जब बच्ची हो तो पिता, फिर पति, फिर भाई, बाप, कोई ना कोई हमेशा उनका काम संभाले, उनको आज़ादी ना मिले। किसी भी तरह से लोअर कास्ट से आने वाले लोग अगर वेद को पढ़ते हुए सुन लेते हैं तो कान में शीशा पिघला के डाला जाए। तो इस तरह की बात करने वाले लॉ को ये लोग मानते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसी सरकार की मुझे लगता है ये यही है कि यही कोशिश की जा रही है कि देश में रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रोविजन आया है कि आप ऑनलाइन रक्षा 51 रुपये लगेगा और आपके घर पे। अरे सर, पूरा कोविड निकल गया, बेड नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तब कहाँ थी इस तरह की सुविधाएं कि ऑनलाइन आप करिए। हो ही सकता है कितने लोगों के परिवार वाले मरने से बच जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद है ना, देखिए सब कुछ भगवान से होता है। तो ये वो देश नहीं है जहाँ पे एक धर्म चलता है, यहाँ पे तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। और मुझे लगता है एक स्टेट को तमाम धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए एक सेक्युलर स्टेट बना रहना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, देखिए बात कोशिश वही है, पर वो बनने नहीं